2022 में क्वीन एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली। अब उनके बेटे की ताजपोशी होनी है। महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स, जो अब किंग्स चार्ल्स थर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ताजपोशी होने वाली है। ताजपोशी से जुड़ी तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस कार्यक्रम का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया है। 8 मई यानी सोमवार को पूरे ब्रिटेन में एक एक्स्ट्रा छुट्टी रहेगी। संडे 7 मई की रात को विंसडर कैसल में एक कॉन्सर्ट भी होगा। इसमें कैटी पेरी, टेक दैट और लायोनेल रिची जैसे कलाकार शामिल होंगे। राज्याभिषेक के सप्ताहांत के मौके पर फ्राइडे और सैटरडे को पूरे इंग्लैंड और वेल्स में पब, क्लब्स और बार 2 घंटे एक्स्ट्रा खुले रह सकेंगे। ब्रिटेन में राज तलक एक सरकारी आयोजन होता है, यानी एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, ये जो गेस्ट लिस्ट है वो गवर्नमेंट ही बनाती है। शाही परिवार के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, राष्ट्राध्यक्षों और दुनिया भर के अन्य शाही परिवारों के सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जाता है। ताजपोशी के समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो नहीं आएंगे, उनकी पत्नी जिल बाइडेन जरूर इस प्रोग्राम में उनकी नुमाइंदगी करेंगी। प्रिंस चार्ल्स थर्ड के राज्याभिषेक पर लगभग 1021 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। राज्याभिषेक का पूरा खर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी। अनुमानित लागत महारानी एलिजाबेथ II के 1953 के राज्याभिषेक से 2 गुनी है। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1.5 मिलियन पाउंड खर्च किए थे। अगर ये राशि हम आज के रुपयों में देखें तो ये बनते हैं 528.7 करोड़ रुपए लगभग। चार्ल्स की ताजपोशी के लिए ब्रिटेन ने शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया था। हालांकि द्रौपदी मुर्मू तो नहीं जा पाएंगी, पर हाँ, उनकी जगह पर जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी 7 मई को होने वाले किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी इवेंट का हिस्सा बनने वाली हैं। इस प्रोग्राम में टॉम क्रूज और कैटी पेरी जैसे सितारों के साथ सोनम एकमात्र इंडियन सेलिब्रिटी बनकर इवेंट में 4 चांद लगाने वाली हैं। सोनम कपूर इस इवेंट में कॉमनवेल्थ वर्चुअल क्वायर का परिचय देने वाली हैं। अगर सम्राट चार्ल्स यानी किंग चार्ल्स के छोटे बेटे की बात करें तो प्रिंस हैरी अपने पिता की ताजपोशी में शामिल होंगे। अमेरिका से वो ब्रिटेन जाएंगे, लेकिन उनकी वाइफ मेगन इस समारोह में शामिल नहीं होंगी। बात करते हैं प्रिंस चार्ल्स की। अब वो प्रिंस चार्ल्स नहीं बल्कि किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाने जाएंगे। ये नए राजा के शासन में लिया गया उनका पहला फैसला था, जब उन्होंने एक राजा के तौर पर अपना नाम चार्ल्स चुना था। वो चार्ल्स, फिलिप, आर्थर और जॉर्ज, इन 4 नामों में से कोई भी एक नाम चुन सकते थे। ब्रिटिश राजशाही में वो अकेले नहीं हैं जिनकी उपाधि या पदवी या टाइटल जिसे कहते हैं वो बदला जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटिश परिवार के सदस्यों के टाइटल भी बदलेंगे। चार्ल्स के बाद उनके बेटे प्रिंस विलियम राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। उन्हें वेल्स के राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की पदवी मिलनी है। विलियम और केट, विलियम की वाइफ है केट, उनको अब ड्यूक एंड डचेस ऑफ कॉर्नवाल ऑफ कैम्ब्रिज की उपाधि दी जाएगी। चार्ल्स की पत्नी कैमिला को रानी कंसोर्ट कहा जाएगा। ये उपाधि सम्राट की पति या पत्नी के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको बता दूं कि लेडी डायना स्पेंसर की मौत के बाद तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर बाउल्स से शादी कर ली थी। बात करते हैं प्रोग्राम की, तो चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर सैटरडे को राजा घोषित किया जाएगा। ये हिस्टोरिकल इवेंट लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया जाएगा। औपचारिक निकाय यानी सेरेमोनियल बॉडी के सामने ये सारा इवेंट होगा। इस समारोह में लगभग 700 से ज्यादा लोगों को शिरकत करने का हक है, लेकिन इतना शॉर्ट नोटिस है, इस वजह से शायद लोग कम आ पाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साल 1952 में अंतिम पदग्रहण परिषद में लगभग 200 लोगों ने भाग लिया था। इस बैठक में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु की घोषणा प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट करेंगे। इस वक्त इस पद पर MP पेनी मॉर्डिट हैं। सेंट जेम्स पैलेस में फ्रायरी कोर्ट के ऊपर एक बालकनी से एक घोषणा गार्टर किंग ऑफ आर्म्स के नाम से जाने जाने वाला एक अधिकारी करेगा। ये अधिकारी कहेगा गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। और 1952 के बाद ये पहली बार होगा जब गॉड सेव द किंग ये कहा जाएगा, क्योंकि अब तक गॉड सेव द क्वीन ये कहा जाता था। इन शब्दों के साथ राष्ट्रगान भी बजाया जाएगा। हाइजे पार्क लंदन के टार और नौसेना के जहाजों की तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर चार्ल्स को राजा घोषित करने की घोषणा एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट में पढ़ी जाएगी। पिछले 900 सालों से वेस्टमिंस्टर एबी में राज्याभिषेक किया जा रहा है। यहाँ ताज पहनने वाले सबसे पहले सम्राट थे विलियम द कॉन्करर। अब जो प्रिंस चार्ल्स का राज्याभिषेक होगा वो 40वें सम्राट होंगे। कैंटरबरी के आर्क बिशप एडवर्ड्स क्राउन
को चार्ल्स के सर पर रखेंगे। ये एक ठोस सोने का 1661 का बना मुकुट या ताज कह सकते हैं वो है। ये लंदन के टावर में क्राउन ज्वेल्स का केंद्र बिंदु है और केवल राज्याभिषेक के वक्त ही सम्राट इसे पहनते हैं। इसका वजन 2.23 किलोग्राम यानी लगभग 5 lbs है। शाही शादियों से अलग राज्याभिषेक एक राज्य के समारोह अवसर होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए भुगतान करती है और मेहमानों की जो गेस्ट लिस्ट है वो तय करती है। संतरे, गुलाब, दालचीनी, कस्तूरी और एम्बरग्रीस के तेलों का इस्तेमाल करके संगीत वाचन और नए सम्राट का राज्याभिषेक करने की रस्म होगी। पूरी दुनिया के सामने नए सम्राट राज्याभिषेक की शपथ लेंगे। इस भव्य और बड़े इवेंट के दौरान वो अपनी नई भूमिका के प्रतीक के तौर पर ऑर्ब और राजदंड प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन के किंग बनने के साथ ही चार्ल्स 56 स्वतंत्र देशों और 2.4 अरब लोगों के संघ राष्ट्रमंडल के प्रमुख बन गए हैं। इसमें यूके के साथ ही 14 देशों के लिए राजा ही राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रमंडल के रूप में जाने जाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबूडा, ब्रह्मास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप समूह, तवालू शामिल हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।